अब हम भक्ति की जो साधन है उनकी चर्चा कर रहे हैं, और यह विषय अपने आप में हमारे लिए महत्व का है, क्योंकि हम सभी भक्ति चाहते हैं और हम सब साधक हैं। कैसे भक्ति की साधना करना, उसके लिए नारद जो उपाय बताते हैं वे उपाय दो प्रकार के। एक है निषेधात्मक उपाय, निगेटिव उपाय, और दूसरे हैं विधेयात्मक या पॉजिटिव उपाय। निषेधात्मक उपाय हैं संग त्याग और विषय त्याग। यह जो 34वें में कहा गया, विषय त्याग और संग त्याग के बिना भक्ति नहीं होती। संसार के जो इंद्रिय सुख के विषय हैं, भोग के विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, अमुक वस्तु को देखने की इच्छा, अमुक को खाने की इच्छा, अमुक को स्पर्श करने की इच्छा, आलिंगन करने की इच्छा, अमुक वस्त्र पहनने की इच्छा, ये जो संसार के विषय भोग हैं उनमें अगर मन लगा रहेगा तो भगवान में मन नहीं लग सकता। उसके प्रति उनको त्याग करना आवश्यक है। अगर बाह्य दृष्टि से किन्हीं कारणवश त्याग न किया जा सके तो आंतर त्याग, जिसे संग त्याग या आसक्ति का त्याग कहते हैं, वह करना चाहिए। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम मन ही मन कहें कि हम अनासक्त हैं, लेकिन आसक्ति फिर भी बनी रहे। स्वयं के को छलना नहीं है। श्री रामकृष्ण के पास भक्त आते थे, गृहस्थ आते थे और कहते थे कि हमारा राजा जनक का मत है। राजा जनक का मत क्या है? राजा जनक राज्य करते थे, लेकिन राजा होते हुए भी वे पूर्ण रूप से निर्लिप्त थे। तो श्री रामकृष्ण मजाक करते हुए कहते थे कि राजा जनक होना क्या इतना आसान है? जनक का दूसरा अर्थ है जो पैदा करता है। श्री रामकृष्ण मजाक करते हुए तो कैसे जनक है वो? तो राजा जनक है कि जनक हैं? पुत्रोत्पत्ति करने वाले हैं। तो राजा जनक होना इतना आसान नहीं है, और इसलिए साधक को एक अवस्था में संसार से विषय त्याग बाहर से भी करना पड़ता है। कुछ दिनों के लिए निर्जन में, एकांत में, विषयों से दूर, टीवी से दूर, अच्छे भोजन से दूर कहीं जाकर आश्रम में रहे, केवल भक्ति हो, वहां पर विषयों से संपर्क न होवे, ऐसा बीच बीच में करना चाहिए। अन्यथा संग त्याग, आसक्ति त्याग ठीक ठीक पूरी तरह नहीं किया। इस विषय पर हमने विस्तार से चर्चा कर ली है, इसे दोहराएंगे नहीं। वैसे अगर दोहराया भी जाए तो इसमें बुराई नहीं है, क्योंकि ये ऐसी समस्या है जो एक दिन में नहीं जाती, बराबर बनी रहती है। 10 साल पहले भी बनी थी, साधना करने के 5 साल बाद भी बनी है, और साधना करते जाएंगे तब भी बनेगी। तो ये संसार के प्रति हमारी आसक्ति, आकर्षण और भोग की इच्छा, ये जब तक नहीं जाएगी तब तक भगवान में पूरी तरह मन नहीं लगेगी। और उसका दूसरा एस्पेक्ट भी है जो दूसरे श्लोक में कहा, दूसरे सूत्र में कहा गया आगे, अव्यावृत भजनात्, निरंतर कंटिन्यूअसली भजन करने से, भगवान का भजन, ये पॉजिटिव अप्रोच। श्री रामकृष्ण कहते थे कि अगर आप पूर्व की ओर जाना चाहते हो तो क्या पश्चिम से दूर जाना चाहते हो तो पूर्व की ओर जाओ, अपने आप पश्चिम की ओर से दूर हो जाओगे। अगर आप भगवान, संसार से मन हटाना चाहते हो तो भगवान में मन लगाओ, अपने आप भगवान संसार से मन हट जाए। ये दोनों बातें आवश्यक हैं, दोनों एक साथ चलने चाहिए। यह बात सभी शास्त्रों में कही गई है। पातंजल योग सूत्र में अभ्यास और वैराग्य के रूप में कही गई है। गीता में भगवान अभ्यास वैराग्य अभ्याम तन निरोध ये कहते हैं। सभी लोग इस बात को कहते हैं कि भाई किसी न किसी प्रकार से संसार से दूर होना होगा। संसार में रहें और मन नहीं लगे, संसार में बड़ी कठिन होती है। और संसार में रहते हुए भी भगवान का निरंतर भजन करना चाहिए। उस बात को 37वें सूत्र में और जोर देकर कहा गया था, लोके अपि भगवत गुण श्रवण कीर्तना। संसार में रहते हुए भी लोक, संसार में हम संसार से बाहर नहीं हैं,
कोई कहते हैं कि महाराज संसार त्याग करके हम चले जाएंगे, कहाँ जाओगे? आश्रम में रहोगे। तो आश्रम के संसार के बाहर है, तो भी तो आश्रम। एक संसार से निकले दूसरे संसार में, ये तो उद्देश्य नहीं। संसार में रहेंगे लेकिन इसी में रहते हुए भी भगवान के गुण श्रवण कीर्तन करना, और यह हमारे लिए समीचीन है। हम कोई भी व्यक्ति संसार छोड़ के नहीं जा सकते। बहुत बिरले कुछ लोग हैं श्री रामकृष्ण जैसे कि उन्होंने 5-7 साल 10 साल 12 साल तक कुछ नहीं किया, केवल भगवान का भजन किया, संसार भूल गए, अपनी पत्नी को भूल गए थे, अपनी माँ को भूल गए थे, सबको भूल गए थे, संसार पूरी तरह विलुप्त हो गया। ऐसे बिरले लोग होते हैं जो एकांत में रहते हैं, निर्जन में, हिमालय में, बहुत दूर कहीं पे, और निरंतर भजन करते हैं। ऐसे लोगों में से भी कितने लोग अपना दिमाग का संतुलन बनाए रखते हैं, यह भी कठिन। तो इसलिए संसार से बाहर निकलने का उपदेश या वो सामान्यतः नहीं दिया जाता। भाई पहले संसार में रहकर भगवान में मन लगाने का प्रयत्न करो, प्रैक्टिस करो, प्रिपेयर करो, उसके बाद में तुम चले जाओ। स्वामी भूतेशानंद जी महाराज जो रामकृष्ण मिशन के प्रेसिडेंट हुए, एक बार उनकी इच्छा हुई कि मैं एकांत में निर्जन में जाकर तपस्या करूंगा। तपस्या का अर्थ क्या है? तपस्या का कई अर्थ होते हैं। तपस्या का सामान्य जो हम लोग हमारी परंपरा में अर्थ है, निर्जन में एकांत में जाकर भगवान का भजन करना, और सन्यासी है तो भिक्षा मांग के अन्न खाना, किसी पर निर्भर नहीं करना। भिक्षा का मांगने में किसी को कष्ट नहीं होता, तो वे शारीरिक तपस्या भी हो जाती है, और आपको विनम्रता का, अहंकार शून्यता की भी प्रैक्टिस होती है। किसी के घर के सामने खड़े होकर हाथ फैला के मांगना पड़ता है। और जो गृहस्थ है कभी कह देता है बाबा जी कुछ नहीं है आप जाओ, कभी कह देता है बाबा जी अरे काहे मांगते हो, तो खट्टे कट्टे हो, कुछ कमा के खाओ, तो इंसल्ट भी करेगा, तो उसको स्वीकार करना। तो ये मानसिक तपस्या हो जाती है, शारीरिक तपस्या होते हैं, और भगवान में मन लगाना, ये ठीक ठीक तपस्या। तो भूतेशानंद जी महाराज ने कहा, उनकी इच्छा हुई कि मैं तपस्या करने जाऊं, तो स्वामी शिवानंद जी महाराज जो उस समय प्रेसिडेंट थे, श्री रामकृष्ण के शिष्य थे, उनके पास गए और कहा कि महाराज मेरे मन में एक शंका हो रही है कि आप यहाँ पर हैं, आपका संग छोड़कर मैं कहाँ तपस्या के लिए जाऊँ। इतने बड़े महापुरुष जो हम अभी आज देखने वाले हैं, इन महापुरुषों की कृपा अमोघ होती है। तो इन महापुरुषों के संग को छोड़कर उनके एरिया में, उनके गैम्बिट में रहना अपने आप में तपस्या है। हमारा मन स्वाभाविक रूप से उच्च धरातल पर रहता है, तो जो कार्य हम तपस्या में जाते हैं वहां भी मन को ऊपर भगवान में लगाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन ऐसे महापुरुषों के संस्पर्श में, उनके दायरे में आने से तो मन अपने आप ऊपर है। तो फिर भी उन्होंने कहा जाकर कि महाराज आपको छोड़कर, और मैं फिर भी मन में इच्छा हो रही है कि मैं तपस्या करने जाना चाहता हूं। महापुरुष महाराज लेटे हुए थे, उठकर बैठ गए, यानी इतने कह सकते हैं आप उत्साहित हो गए, एक्साइटेड तो नहीं कहेंगे, उत्साहित हो गए। कहा जरूर जाओ, जरूर जाओ तपस्या। तो उन्होंने कहा कि ठीक, तो उत्साहित हो गए, कहा जरूर जाओ। कहाँ जाओगे पूछा, बता दिया, ठीक है जरूर जाओ। कितने दिन बाद जाओगे? ठीक, पूरा उसको खुला ही रहने दीजिए, वो खुला ही रहने दीजिए, कोई आएगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा। हाँ बस, और मेरे ख्याल से तो कहाँ जाओगे? उत्तरकाशी। हाँ ठीक है जाओ, ठीक है। क्योंकि इन लोगों ने भी काफी तपस्या की थी, एकांत में रहे, पहाड़ों में रहे, भिक्षा मांग के वर्षों तक रहे। तो फिर उन्होंने क्या किया, उसके बाद में परमिशन दे दी। कब जाओगे? महाराज 2-3 महीने बाद जाऊंगा। ठीक है। उसके बाद में प्रतिदिन जब प्रणाम करते जाते तो महापुरुष महाराज स्वामी शिवानंद जी भूतेशानंद जी से पूछते, कहो कैसा चल रहा है, तैयारी कर रहे हो, अपने मन की तैयारी कर रहे हो? तो यानी
वो तपस्या के लिए एकांत में अव्यावृत भजन के लिए जाने के पहले लोक में लोके अपि, लोक में रहते हुए भी भगवत नाम गुण श्रवण कीर्तन करना है, मन को तैयार करना है। नहीं तो आप जाएंगे कुछ नहीं कर पाएंगे। हम बता देते हैं, अभी हैबिट नहीं है हमारी। कितनी देर आप बैठते हैं, ध्यान जप करते हैं? बहुत कम। इसलिए संसार में रहते हुए जब तक हम भगवान में मन लगाने का अभ्यास नहीं करते, तब तक यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि हम एकांत में रहकर नित्य निरंतर भगवान में भजन करें। इसलिए इस सूत्र को कहा गया है, संसार में रहते हुए भी अव्यावृत भजन करना चाहिए। कैसे करना चाहिए, ये हम लोगों को सीखना। और श्रेष्ठ उदाहरण है मां शारदा का। कितना काम करना पड़ता था, लेकिन फिर भी वो 1 लाख जप एक दिन में करती थी। और 1 लाख जप, इस पर कई बार चर्चा में कर चुका हूं, 1 लाख जप तब तक नहीं किया जा सकता जब तक निरंतर नहीं किया। क्योंकि दिन भर में 86,400 सेकेंड होते, 1 लाख सेकेंड भी नहीं होते। फिर सारे काम करने हैं, खाना बनाना है, श्री रामकृष्ण को खाना देना है, सब कुछ करना है, अपना नित्य कर्म करना है, स्नान आदि शौचादि करना है, कमरा साफ करना है, सब कुछ करना है। इन सबके लिए समय है। फिर थोड़ा सोना भी तो है, 2 घंटे 3 घंटे ठीक है, 6 घंटे नहीं, 5 घंटे नहीं, 3 घंटे सोना तो है, इसमें समझ जाएगा। उसके बावजूद 1 लाख अगर जब कोई करे तो नित्य निरंतर किए बिना नहीं होगा। और यह किया जा सकता है, ये मां शारदा ने बताया। हम लोग करते नहीं हैं और कहते हैं कैसे होगा। कई प्रकार के उपाय, मैंने कई उपाय बताए। चलते फिरते उठते बैठते भगवान के नाम के जप को कंटिन्यूअसली चलने दीजिए। ये सब संत बोलते हैं, मैं मेरी बात नहीं कहता। ब्रह्मानंद जी कहते हैं और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, सब कहते हैं निरंतर नित्य निरंतर भगवान का नाम चलते रहना चाहिए। मुंह से चलते दीजिए, अगर आप अकेले हो तो मुंह से बोलिए, नहीं हो तो मन ही मन चलते दीजिए। एक बार प्रैक्टिस हो गई तो हो जाएगा। दूसरा, एक लगन होना चाहिए कि नहीं, मुझे भगवान का भजन करना है। उसमें इच्छा होनी चाहिए, एक एम्फेसिस होना चाहिए, मन का लगाव उस ओर होना चाहिए कि मुझे भजन करना। समय मिला कि मन कहे कि चलो भजन, थोड़ा सा भी समय मिला कि मन कह रहा है चलो चलो एकांत में बैठ के। अभी थोड़ा सा मन छूटता है तो बच्चा क्या करता है, दौड़ के टीवी पे चला जाता है, खेलने चला जाता है। हमारा दुर्भाग्य है, हमारा बुरा अभ्यास हो गया, थोड़ा समय मिला कि न्यूज़पेपर उठा के देखने लगा। एक भगवान की ओर कि भाई ये करना है। नारद जी कहते हैं, श्रीमद् भागवत में कहा गया, ये नहीं हो किताब उठाकर पढ़ लीजिए, श्रीमद् भागवत कितना आनंददायक, रामचरितमानस कितना आनंददायक, श्री रामकृष्ण वचनामृत पढ़ने में कितना आनंद है। कितनी सरल चीजें, ईसा मसीह की जीसस की गॉस्पेल ऑफ जीसस क्राइस्ट में बाइबल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। किसी न किसी प्रकार से भगवान में मन लगा रहे। यहाँ पर भजन श्रवण इत्यादि का है कि श्रवण के माध्यम से हम उसके अर्थ को जानते हैं। श्रवण, रीडिंग, लिसनिंग दोनों। तो इसके ऊपर भी मैंने विस्तार से चर्चा की थी, किस प्रकार से किया जा सकता है, कई प्रकार से है। और मेरी यही किताब आई है आनंद की खोज, उसमें एक चैप्टर है भगवत सानिध्य का अभ्यास। तो उसके अंदर भी किस प्रकार से हम सारा संसार का कर्म करते हुए आधा मन किस प्रकार से भगवान में रखा सकते हैं, उसके कई उपाय मैंने बताए। लॉकेट के माध्यम से, फोटो के माध्यम से, भजन के माध्यम से, गीतों के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से, किसी न किसी प्रकार से हमें रिमाइंडर मिलता रहे कि हमें भगवान का भजन करना। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभी आज एक पुणे से एक प्रोफेसर आए हैं, एक डॉक्टर आए हैं, साइकेट्रिस्ट। उनका है कि अभी यहाँ पीजीआई में साइकेट्रिस्ट की कॉन्फ्रेंस हो रही है, 2000 साइकेट्रिस्ट सारे इंडिया से बाहर से आए। तो मेरे मन ही मन आया कि अगर भगवान का भजन लोग नियमित रूप से करने लग जाएं तो सारी साइकेट्री तो सब बीमारियां खत्म हो जाएंगी। उसमें रिदम होता है, रस होता है, बहुत सारी समस्याओं का समाधान यह अव्यावृत भजन से हो सकता है। तो यह इसकी चर्चा पिछली बार में विस्तार से कर चुका हूं।
उसके डिटेल में अब पुनः नहीं जाऊंगा, और अवसर तो मिलता ही रहेगा, उस पर बार बार चर्चा होती रहेगी। अब आगे चलें, आज अगला सूत्र लेते हैं। मुख्यतस्तु भगवत कृपयैव महत् कृपयैव भगवत कृपा लेशाद्वा। पढ़िए। मुख्यतः तु महत् कृपया एव भगवत कृपा लेशात् वा। अथवा वा शब्द जो है, अथवा ये खैर बाद में आएगा। मुख्यतस्तु दो उपाय बताए 3 सूत्रों में। एक तो विषय त्याग, संग त्याग कीजिए। दूसरा नित्य निरंतर भगवान का भजन कीजिए। और तीसरा संसार में रहते हुए भगवान के गुणों का श्रवण कीजिए, कीर्तन कीजिए। अब कहते हैं किंतु ये तो सेल्फ एफर्ट से करना है, आपको करना है, आपको करना है प्रयत्न से, लेकिन हम हार जाते हैं, नहीं कर पाते। कितना कठिन है, इतना भगवान ने सरल कर दिया फिर भी कठिन है। चैतन्य महाप्रभु एक बहुत अच्छा श्लोक कहते हैं, उनका एक शिक्षाष्टकम करके शिक्षाष्टकम करके उनका एक स्तोत्र है, बहुत ही सुंदर स्तोत्र है, जिसमें ये नास्ता धर्म न वच निचय जो हम करते हैं, ये चैतन्य महाप्रभु का श्लोक। उसमें वे कहते हैं, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्चार्पिता स्मरणे नियमेन कालः एतादृशी भगवन् दुर्देव ममात् एतादृशी कृपा तव भगवन् तवापि दुर्देव माम ईदृश यह जनिनानुराग। कहते हैं कि भगवान आपने अनेक नामों का विस्तार किया है। बहुधा नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता। आपने बहुत सारे भगवान के नामों का प्रचार प्रसार किया। ओंकार है, राम नाम है, ओम नमः शिवाय है, ओम नमः भगवते वासुदेवाय है, और काली कीर्तन है, नाम है, काली काली नाम है, दुर्गा का नाम है। ये कितने भगवान ने नामों का प्रचार प्रसार विस्तार कर दिया है संसार में। और इनमें अपनी तत्र अर्पिता निज सर्वशक्ति, उन नामों में आपने अपनी शक्ति को अर्पित कर दिया है। ये नाम बड़े प्रभावशाली होते हैं। किंतु फिर कहते हैं, एतादृशी तव कृपा, प्रभु आपकी ऐसी कृपा है कि उनके स्मरण में नियम और काल का भी नहीं कहा। जहां बैठे हो वहां करो। भगवान का नाम करने के लिए स्मरण और काल का कोई विषय नहीं है। आप शौच में भी बैठे हो तो मनी मन जप करिए, कोई बुरा नहीं होगा। स्नान करते हो, अशौच में हो, किसी भी प्रकार का हो, कोई भी नियम नहीं है। नियमे न काल, इस काल में करना, सुबह करना, शाम को करना, गोधूली के समय करना, या फिर अमावस्या को करना, पूर्णिमा को करना, काल का भी कोई नियम नहीं, कभी भी करो। भगवान का नाम, उसमें शक्ति भगवान ने दी है, और ऐसा क्या नियम भी नहीं है उसके लिए। किंतु एतादृशी दुर्देव मामपि, दुर्देव मामपि भगवान मेरा ऐसा दुर्देव है, ऐसा मेरा दुर्भाग्य है, मैं ऐसा अभागा हूं कि उसमें मेरा न अजनी अनुराग है, उसमें मेरा भगवान आपके नाम में मेरे को अनुराग नहीं। तो हम लोगों की तो ये स्थिति है। अगर हम भगवान का नाम करें होगा प्रभाव। प्रश्न ये है कि होगा कि नहीं होगा। इस पर हमने विषय वर्णन किया था, कहा था अरे भाई होगा। अगर आप तीव्रता से एक बार भगवान का नाम लो तो भगवान एक बार में आ सकते हैं। द्रौपदी ने जब पुराया तो क्या है, आए आधे नाम, है ना। एक भजन है जिसमें कहते हैं क्या है वो, जब लगे गज अपनो बरत्यो निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम, ये जो है सुनेरी मैंने निर्बल के। द्रुपद सुता निर्बल भई तब
द्रुपद सुता जब निर्बल हो गई, तब उसने जब बुलाया, और जब गज ने अपना जब तक बल किया था तब तक चिल्लात कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब निर्बल भय बलराम पुकारे आए आधे राम, एक नाम पूरा होने के पहले ही भगवान आ गए। तो नाम में ऐसी पावर है कि अगर ठीक ठीक व्याकुलता से पुकारा जाए तो एक बार में भगवान को बुला सके। अगर नहीं भी बुला सके, इतनी व्याकुलता न होवे, तो भी भगवान का नाम में काफी शक्ति है, उसको हमारा जीवन को परिवर्तित कर सकता है। मैंने कई बार दृष्टांत दिया है, करके तो देखिए, रुपया रुपया करके देखेंगे तो क्या होगा, वॉर का मंत्र करने से परिणाम होगा, ऐसा सत्य ने बताया। तो इसके बावजूद हमारा दुर्दैव है, दुर्भाग्य है, अभागे हम कि उसमें हमारा रस नहीं है। इसलिए कहते हैं कि अगर ऐसी स्थिति है, हम असहाय हैं, तो क्या कहते हैं, अगली साधना, हम विषय को त्याग नहीं कर पाते, भगवान का नाम नहीं ले पाते, इतना सरल होते हुए भी, तो फिर कहते हैं क्या करेंगे, महत कृपा और भगवत कृपा के द्वारा हो जाए। मुख्यतः सेल्फ एफर्ट एंड डिवाइन ग्रेस। आगे 3 सूत्रों में सेल्फ एफर्ट की बात कही, पॉजिटिव एफर्ट, नेगेटिव एफर्ट। अब डिवाइन ग्रेस की बात कहते हैं, भगवान की कृपा भक्ति प्राप्ति का मुख्य उपाय है, मुख्य साधन। अब यहां पर थोड़ा सा थियोरेटिकल डिस्कशन कर लेवे, भगवत कृपा श्रेष्ठ है, महत्वपूर्ण है या पुरुषार्थ है, इसके ऊपर काफी खींचातानी, काफी डिस्कशन होता है कि कौन सा श्रेष्ठ है। गीता में भगवान क्या कहते हैं, भगवान वहां पर कहते हैं, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम एवत्र पंचमम। 5 किसी भी एंटरप्राइज, आध्यात्मिक एंटरप्राइज हो या लौकिक कोई क्रिया हो, उसकी सफलता के लिए 5 चीजों की आवश्यकता है। अधिष्ठानम, सबस्ट्रेटम या जिसे इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद में कर्ता, जो करने वाला है वह, उसमें क्षमता होनी चाहिए, ट्रेंड होना चाहिए, उस मैनेजर कैपेसिटी होनी चाहिए। उसके बाद करण यानी इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए जिसके आप करने वाले हैं, और चेष्टा। इतना होने के बावजूद अगर कर्ता कुछ नहीं करे तो क्या होगा, बैठा रहे, सब कुछ ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंस्ट्रूमेंट से करने के पैसा भी है, और आप करने में समर्थ भी हो, आप ट्रेंड भी हो, सब कुछ हो, उसके बाद भी नहीं करो तो कुछ नहीं। और करने के बाद, ये 4 चीजें करने के बाद भी एक और फैक्टर है, दैव। बहुत अच्छा जमीन तैयार की, ट्रैक्टर भी है, अच्छा बीज भी आया, खाद भी दिया, खूब मेहनत भी की, और आप एग्रीकल्चर के बारे में जानते हैं, बारिश नहीं आई या बारिश आई तो फ्लड्स आ गए। तो एक 5वां फैक्टर भी है जिसको दैव कहा, और इस दैव को भक्ति शास्त्र में बहुत महत्व दिया। मां शारदा कहती हैं कि भगवान को आप कैसे प्राप्त करोगे। किसी ने उत्तरकाशी में गया, हिमालय में कहीं गया, खूब तपस्या की, और उसके बाद मां शारदा को प्रश्न की पत्र लिखा कि 10 साल हो गए, मैंने तपस्या की, भगवान के दर्शन नहीं हुए। तो माँ के पास पत्र आया, तो माँ ने उसको पढ़ के कहा कि वो क्या समझता है कि मैंने 10 साल तपस्या की इसलिए भगवान आ जाएंगे। भगवान क्या ऐसा है कि इतने पैसे में आप इतना 10 years प्रैक्टिस, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, और यू कैन गेट इट, कोई प्राइस है क्या कि 1 लाख जप करेंगे या 50 लाख जप करेंगे या 50 लाख जप, जो कितने भी जप करने से भगवान मिल जाएंगे, ऐसा कोई नियम है क्या? कोई बोर्ड लगा रखा है यहाँ पे क्या है कि प्राइस लिस्ट है। भगवान के फर्स्ट दर्शन 50 लाख जपर्स, सेकंड दर्शन, उसके बाद धीरे धीरे कम हो जाएगा। आजकल तो कहते हैं ना कि 5,500 रुपये में कुंडलिनी गले तक जागृत होगी, 1,000 रुपये तक सिर में जागृत होगी, 5,000 रुपये तक यहाँ हो जाएगा। ऐसा कुछ है क्या? ऐसा नहीं। माँ कहती हैं कि भगवान को कोई ऐसा नहीं कर सकता, there is no rule like this। तो कैसे प्राप्त होगा?
किसी ने कहा कि पाप जब से होगा कि नहीं, प्रार्थना से कि नहीं, ध्यान से नहीं, तपस्या से नहीं, तो क्या भगवान के दर्शन नहीं होगा? होगा, भगवान की कृपा से। भगवान की कृपा कब और किस पर आएगी ये नहीं कह सकते। एक इस संदर्भ में एक बड़ा मजेदार कन्वर्सेशन है, इटर्नल कंपेनियन करके एक छोटी सी किताब है स्वामी ब्रह्मानंद जी के लाइफ और रेमिनिसेंसेस और टीचिंग्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग जो स्पिरिचुअल साधना जो लोग कर रहे हैं, आप लोगों में से मैंने रिकमेंड भी की है, उसको आप लोगों ने कहीं ने पढ़ा होगा। इटर्नल कंपेनियन में एक बोशी सेन करके एक भक्त हो गए श्री स्वामी ब्रह्मानंद जी के, वो अपने संस्मरण लिखते हैं। उन्होंने लिखा कि एक दिन बैठा था, ब्रह्मानंद जी कहने लगे, और मैं कुछ साधना वाधना तो कुछ करता नहीं था, तो ब्रह्मानंद जी कहते हैं कि कहने लगे कि भगवान को कोई कहे कि मैं जप से प्राप्त करूंगा साधना से, तो याद रखो जप वप से साधना से भगवान नहीं मिलने वाले। तो उनको बड़ा अच्छा लगा, ये तो मेरे लिए सूट करता है तो नहीं करता हूं। कृपा की वायु तो सदा बह रही। दृष्टांत देते हैं गंगा पर, कलकत्ता में आप जाइए, बहुत चौड़ी गंगा है वहां पर। आजकल तो सब मोटर बोट्स हो गई। पहले जमाने में हम जाते थे तो देखते थे कि मोटर बोट नहीं, वो पाल वाली नौकाएं हुआ करती थी। तो वो लोग पाल खोल देते थे, हवा लगती थी तो सीधी चली आती थी, उस कोने से इस कोने से क्रॉस कर लेती थी। वो लोग बराबर उसके पीछे से उसको मॉनिटर करते थे रडार देके। जब हवा नहीं चलती तब खेना पड़ता था, गंगा से इस पार जाना उस पार आना, वो सब हुआ करता था। बेलूर मठ में रहते थे तो उधर जाना करना सब होता था। तो अगर कोई पाल न ताने, हवा तो बह रही है, अगर कोई पाल न ताने और न बढ़े आपकी नौका, तो दोष किसका है? हवा का है क्या? भगवान की कृपा तो बह रही है, भगवान की कृपा तो हमेशा हो रही है। क्या हम उसको ग्रहण करने के लिए तैयार हैं? हमारे गुरुदेव तो जब अंतिम साक्षात्कार हुआ, मैं रवाना हो रहा था, मैंने प्रणाम किया, उन्होंने सिर पर हाथ रखा, मैंने कहा महाराज आशीर्वाद दीजिए प्लीज, क्या ग्रेस, या मैंने क्या कहा था वर्ड, प्लीज ब्लेस मी दैट आई मे हैव गॉड रियलाइजेशन। तो उन्होंने क्या कहा, ब्लेसिंग्स आर देयर, मेक यूज ऑफ देम। ये संत लोग तो ब्लेसिंग्स लेके ही आते हैं, उनके जीवन का तो सारा उद्देश्य ही ब्लेसिंग है। संसार के लिए केवल अच्छा, संसार का कल्याण ही सोचते हैं वो। तो उन्होंने कहा ब्लेसिंग्स आर देयर, मेक यूज ऑफ इट। इस यूज करने के लिए पुरुषार्थ की आवश्यकता है। अगर पुरुषार्थ न होगा तो भगवत कृपा कब और कैसे आ रही है हम उसको समझ भी नहीं सकेंगे। तो इसलिए दूसरी बात होती है, साधना करने से, भगवान का नाम लेने से, विषय से दूर रहने से, जो हमारे हाथ में है उसे करने से चित्त शुद्धि होती है। चित्त शुद्धि से आनंद होता है, भगवत कृपा अनुभव होती है, उसका सदुपयोग हम कर पाते हैं। इसलिए सदा ही भगवान की कृपा के लिए तैयार रहना चाहिए। और याद रखिए, जो लोग भक्त हैं वे लोग जब अपने जीवन का सिंहावलोकन करते हैं, पीछे मुड़कर देखते हैं, तो लगता है अरे भगवान की कृपा तो हम पर सदा होती है। एक महेशानंद जी गिरी करके संत हैं, पहले महामंडलेश्वर थे, अब रिटायर हो गए हैं, उनके पास में जाया करता था। उन्होंने एक दिन बड़ी अच्छी बात, उन्होंने कहा देखो ये जो कुछ होता है ना हम लोगों के जीवन में, आध्यात्मिक साधना से प्रगति कहिए या कुछ भी कहिए, जो कुछ उपलब्धि साधना से होती है सब 90% भगवान की कृपा से और 10% हमारे पुरुषार्थ से। फिर वो धीरे से कहते हैं देखो होता तो 100% भगवत कृपा से, लेकिन अगर ये कह दें लोगों को कि 100% भगवत कृपा से होता है तो कुछ पुश नहीं करेंगे लोग, इसलिए कह दिया कि भाई 10% तो करो। लेकिन एक और बात की बात, ये 10% है ना, इसको पूरा 10% होना है, इसको 9.5% नहीं। हम लोग अपनी तरफ का 10% भी नहीं करना चाहते।
हम उसको भी 9.5% करना चाहते हैं। उसको भी और कम नहीं कि नहीं, इतना कंसेशन कर दिया आपने। जैसे भगवान तो कृपा वारी करने ही वाले, वो तो तैयार है, लेकिन देखो तुम्हारा ही भला नहीं होगा। बच्चा अगर हमेशा पूरे समय मां पर निर्भर करे, मां तो सदा कृपा में, लेकिन वो चाहती है कि बच्चा बड़ा भी तो होवे। बच्चा लेटा हुआ है कि मां ये खिला दे वो खिला दे, मां दे रही है, सब कर रही है। अब बच्चा ऊपर चढ़ना चाहता है, प्रयत्न करता है, मां देखती है, कुछ नहीं मदद करेगी। जब मेहनत करेगा, खूब करेगा, गिरने लगेगा, तब मां जरा सा हाथ लगा दे। वो चाहती है कि बच्चा चलना तो सीखे। तो सदा कृपा में है, भगवान यही चाहते हैं हम थोड़ा अपने पैरों पर तो खड़ा हो। जो ग्रेस मैं दे रहा हूं उसको ग्रहण करने, स्वीकार करने की क्षमता तो आवे। स्वामी यतीश्वरानंद जी और भी लिखते हैं कि जो भक्त उनके ऊपर पूर्ण अत्यधिक निर्भर कहते रहते हैं, गुरु उनको अच्छा पसंद नहीं करते। गुरु तो हमेशा मदद करना चाहते हैं, लेकिन वे चाहते हैं कि तुम भी अपने पैरों पर खड़े होकर उस आध्यात्मिक कृपा हम जो दे रहे हैं उसका पूरा आस्वादन लो, तब तुम्हें आएगा आनंद। इस संघर्ष में एक आनंद है। तो यह है एक पुरुषार्थ और भगवत कृपा, इसके ऊपर कई बार डिस्कशन होता रहता है। और अगर जो लोग भगवत कृपा पे बात कहते हैं, वे भी ये कहते हैं, स्वामी यतीश्वरानंद जी कहते हैं कि भगवत कृपा पुरुषार्थ की इच्छा के रूप में, मुमुक्षा की इच्छा के रूप में, जिज्ञासा के रूप में, साधना की लालसा के रूप में आती है। अगर आपको लगे कि मेरे को ध्यान जप करना चाहिए, खूब करूंगा, तपस्या करूंगा, मन भगवान में लगाने का प्रयत्न करूंगा, स्वाध्याय करूंगा, तब समझ लीजिए भगवान की आप पर कृपा हुई। पुरुषार्थ के रूप में भगवत कृपा। और फिर जो लोग, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कृपा में पूर्ण विश्वास, बिल्कुल विश्वास नहीं करते, बिल्कुल विश्वास नहीं करते कि वो सब जो होता है सब पुरुषार्थ से ही होता है। जैन फॉर एग्जाम्पल, जैन लोग तीर्थंकर में विश्वास करते हैं, तीर्थंकर में भक्ति की भी विश्वास करते हैं। तीर्थंकर में जो जैनों में जो भक्ति प्रधान वो है, वो तीर्थंकर के भजन भी गाते हैं और अच्छे अच्छे भजन इत्यादि गाते हैं, लेकिन उनका भाव ये नहीं है कि तीर्थंकर हम पर कृपा करेंगे। भक्ति में आनंद आता है, मन भगवान में लगता है, रस आता है, लेकिन भगवान कृपा करके हमें ऊपर करेंगे ये बात नहीं। वे अपने स्व प्रयत्न से तीर्थंकर बने। जैन धर्म ऐसे एक संसार के नियंता ईश्वर में विश्वास नहीं करता, जगत का सृष्टि करता, पालन करता और नाश करता, ऐसे ईश्वर में विश्वास नहीं करता। भगवान कौन है? ये एक सामान्य मानव जो उठकर महान बने, वे तीर्थंकर हैं, वे भगवान के नाम से भगवान कहे जाते हैं। ज्ञानी लोग भी भगवान में की कृपा में विश्वास नहीं करते। भगवान कौन है? वेदांत की दृष्टि से कर्मफल दाता। भगवान क्या है? कर्मफल। जैसा आपने कर्म किया उसके अनुसार वो फल दे देगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, उससे ज्यादा कृपा करके उसको काट छाट नहीं कर सकता। जो कर्म आपने किया उसके अनुसार फल दे देगा, अच्छा बुरा फल दे देगा, बस। वेदांत इसके अलावा रैशनल है, बुद्धिवादी है, तर्क संगत है, तो वो उसमें विश्वास। भक्ति कहते हैं नहीं, भगवान की कृपा के बिना नहीं। इस संदर्भ में अगर भगवान की कृपा से ही सब होता है तो फिर भगवान ये संसार को ठीक क्यों नहीं कर देते? ये भी एक प्रश्न है। और जैसे महाभारत का युद्ध हुआ, भगवान स्वयं विद्यमान थे, क्या उसको रोक नहीं सकते थे? सबको संहार करा दिया उन्होंने। कितनी संसार में बुराइयां वगैरह चल रही हैं, बड़े बड़े दुराचारी हो गए हैं, भगवान कृपा करके उनको ठीक नहीं कर सकते? जिन लोगों ने महाभारत पढ़ा है वो जानते होंगे, एक उत्तंग ऋषि का दृष्टांत। जब महाभारत का युद्ध हो गया उसके बाद श्री कृष्ण कहीं जा रहे थे, उनकी मुलाकात हुई थी उत्तंग ऋषि से।
श्री कृष्ण के भक्त थे, मिले, उन्होंने कहा, बातचीत हुई, क्या हुआ? कि महाभारत का युद्ध हुआ, सब मर गए। तो उत्तंग ने कहा कि प्रभु तुम्हारे आपके होते हुए मर गए, तो क्या करो? कि क्यों? आप तो सब सर्वसमर्थ हैं, आप इन लोगों के मन को ठीक कर सकते थे और बचा सकते थे। तो भगवान ने कहा नहीं, मैं उनकी स्वेच्छा, जिसको फ्री विल कही है, भगवान ने एक हमको फ्री विल दी है, याद रखिए। स्वाधीन इच्छा नामक कुछ वस्तु हमें दी है, उसमें मैं हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। अगर उसमें भी हस्तक्षेप भगवान करने लग जावे तो फिर ये संसार की रचना का कोई उद्देश्य नहीं रहेगा। भगवान थोड़ी सी फ्री विल देते हैं, जिसके कारण लोग अपना कर्म। उससे भी उत्तंग को संतोष नहीं हुआ। कहानी इस प्रकार की कि उन्होंने भगवान को श्राप दिया कि तुम्हारा भी कुल नाश हो जाएगा। भगवान मुस्कुराए कि ये तो मेरे को मालूम ही है पहले, मेरी लीला से। और फिर वे बड़े अनुशोचित हुए थे और भगवान ने उन्हें भी अपना विश्वरूप दिखाया था। भगवान ने 3 को विश्वरूप दिखाया, दुर्योधन को, अर्जुन को और उत्तंग ऋषि। तो जो हो वहां पर यह प्रसंग उठता है, फ्री विल जिसे कहते हैं, स्वाधीन इच्छा और पुरुषार्थ एक और भगवत कृपा दूसरी ओर। और इसका समाधान श्री रामकृष्ण करते हैं कि जैसे एक गाय बंधी हुई है, एक लकड़ी से गाय बंधी हुई है और 5 फीट के घेरे में वो घास खा सकती है। उसने घास खाया, उसके बाद में बाँ बाँ करके चिल्लाई, तो आदमी आके देखता, अरे इसने तो इतनी घास खा ली है, उसकी रस्सी को बढ़ा दिया। ये भगवत कृपा, भगवत कृपा। पुरुषार्थ हमारी जितनी सीमा है उतना करें और भगवत कृपा उसके बाद है। इस प्रकार से हम कई प्रकार से इन दोनों का समन्वय कर सकते हैं। भक्त लोग कहते हैं मुख्यतस्तु भगवत कृपा। मुख्यतस्तु का अर्थ क्या है? मुख्यतः दुर्भाग्य यह है कि हम लोग भगवत कृपा आते हुए भी भागते हैं। ये अगर थोड़ा सा विचार करेंगे, देखेंगे कि भगवत की कृपा, भगवान की कृपा कई प्रकार से आती है। एक संत ने कहा है भगवान की कृपा 2 प्रकार, एक है अनुग्रह रूपा और दूसरा है निग्रह रूपा। जब हमारी बेटी फर्स्ट क्लास फर्स्ट आ गई, उसके लिए अच्छा वर मिल गया, अरे वाह भगवान की कैसी कृपा। प्रमोशन मिल गया, बहुत कृपा भगवान। और जब फेल हो गए, प्रमोशन नहीं मिला, संसार में विपत्ति आई, तब लगता है कि भगवान की कृपा नहीं है। ये भी भगवान की कृपा है। इसको कहते हैं निग्रह रूपा भगवत, अनुग्रह रूपा, निग्रह रूपा। और भगवान की निग्रह रूपा कृपा को देखने की हमें दुर्भाग्य से सामर्थ्य, अनुग्रह रूपी कृपा को भी देखने का सामर्थ्य। इस पर संत फिर जिन संतों से मेरा वार्तालाप हुआ तो उन्होंने कहा, लोग कहते हैं निग्रह रूपा और अनुग्रह रूपा, लेकिन भगवान की कृपा तो कृपा ही है। निग्रह रूपा क्यों कहते हैं और अनुग्रह रूपा? भगवान बाधाएं देते हैं। बच्चे को जब बड़ा करना है, उसको ट्रेन करना है, तो माँ उसको थोड़ी बाधा देती है। जब चिड़ियाएं अपने बच्चों को सीखना, उड़ना सिखाती है ना, तो अपने घोंसले से चोंच मार के गिराती है। शेर अपने बच्चों को जब सिखाता है शिकार करना, तो बड़े बड़े जानवरों के ऊपर अटैक करने को बोलता है। बच्चा नहीं करना चाहता। पहलवान जब अपने शागिर्द को, अपने जो चेले को जब पहलवानी सिखाता है, तो उसको जोर जोर से दबाता है, उसको खूब एक्सरसाइज करने को खूब कहता है, उठ, वो नहीं कर पाता, और दबाता और दबाता। ये क्या है? ये निग्रह रूपा कृपा है, अनुग्रह रूपा कृपा। भगवान हमारे जीवन में बाधाएं देते हैं, कठिनाइयां देते हैं, दुख विपत्ति देते हैं। ये सब भगवान की कृपा है। जो इसे देख सकता है, उसका सदुपयोग कर लेता है, उसका तो कल्याण हो जाए। और जो ऐसे में भगवान को कोसता रहता है, उसका कुछ नहीं। तो यहां पर तो हमें देखना पड़ेगा भगवान की कृपा किस प्रकार से आई थी। सदा सजग रहना,
कई बार सब कुछ ठीक ठाक चलता रहता है, जीवन में कोई बाधा नहीं, सब अच्छा चलता है। अचानक उसके बाद सिचुएशन बदल जाती है, सब कठिनाइयां, उल्टा पुल्टा, सब जीवन में जो हो रहा था सब सीधा नहीं हो रहा है, ध्यान भी नहीं हो रहा है, भगवान में भजन भी नहीं हो रहा है, आर्थिक दृष्टि भी खराब हो गई, सामाजिक दृष्टि भी खराब हो गई, सब कुछ होता रहता है। ये भगवान जान करके दे, ये सारी प्रोसेस में से हमको निकलना पड़ेगा, तब हम समझेंगे भगवान की कृपा, भगवान क्या चाहते हैं। उसके बाद में तो ये मैंने संक्षेप में भगवत कृपा का स्वरूप और भगवत कृपा और पुरुषार्थ का संबंध। अब आगे कहा मुख्यतस्तु क्या कहा, मुख्यतः महत् कृपया एव, महत् महापुरुषों की कृपा से ये भक्ति की प्राप्ति मुख्यतः, ये तो एक जनरल डिस्कशन हुआ भगवत कृपा और पुरुषार्थ का, लेकिन जहां तक भक्ति का प्रश्न है, ये मुख्यतः महापुरुषों की कृपा से अथवा भगवान की कृपा के लेश से भक्ति प्राप्त हो जाती है। अगर कभी सौभाग्य हमारा हुआ, संतों का, सत महापुरुषों का संपर्क हुआ, तो परिवर्तन हो जाता। कितने दृष्टांत हैं, पापी संतों के, श्री रामकृष्ण के, ब्रह्मानंद जी के संपर्क में आए और परिवर्तन, एक बार मिले परिवर्तन हो गए। स्वामी प्रेमानंद जी के पास में एक शराबी, एक आदमी लड़का था, शराबी पड़ गया, आया, उनकी कृपा हुई, बोलने कृपा, उन्होंने प्रेम किया, उसका जीवन परिवर्तित हो गया, बाद में जाके सब कुछ छोड़ छाड़ के साथ। इसको भक्ति शास्त्र ने बहुत महत्व दिया है। हमारे जीवन में भी आप देखेंगे कभी न कभी जब हमारे जीवन में आध्यात्मिक चेतना का जागरण होता है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, तब देखेंगे कहीं न कहीं भगवान की कृपा, संतों की, महापुरुषों की कृपा के द्वारा ही होता है। और सभी संप्रदाय, जितने भी संप्रदाय हुए हैं, उन सभी का प्रारंभ कैसे हुआ है, इन संतों की, महापुरुषों की कृपा के माध्यम से ही हुआ। ये संत महापुरुष केवल कृपा वितरण के लिए ही रहते हैं संसार में, इनका कोई और दूसरा उद्देश्य नहीं है, स्वयं के लिए नहीं रहते, कृपा के लिए ही रहते हैं। और इसलिए अगर हम चाहते हैं कि भक्ति प्राप्त हो, तो यथासंभव उनके सत्संग में अपने को रखना चाहिए, यथासंभव संतों के सत्संग करना, सच्चे सच्चे संतों का संग करना, उनके पास रहना, प्रभाव बहुत ट्रिमेंडस पड़ता है। इन द सेंस एक ऑरा उनके पास में रहता है, चारों ओर उनके एक आध्यात्मिक वातावरण उनमें के भीतर जाते ही हमारा मन शुभ विचारों से भर जाता है। इसके अनेक दृष्टांत हैं, वे जैसा कहते हैं अहेतुक दया सिंधु शांता महांता निवसंति संतः वसंतवत लोकहितम चरंतः इत्यादि, अहेतुक दया सिंधु इत्यादि कहा जाता है। केवल दया करना, उनको अपना स्वयं कुछ नहीं चाहिए, इस प्रकार के हैं। और अविश्वासी व्यक्ति भी आते हैं, उनके पास आकर उनके जीवन में परिवर्तन हो जाता है। स्वामी विवेकानंद के पास में जब वे दक्षिण भारत में थे, मद्रास में, वे किरी नामक व्यक्ति आए थे। वे भगवान में विश्वास नहीं करते थे, स्वामी विवेकानंद ने स्पर्श कर दिया था उनको, बस सारा जीवन उनका बदल गया। गिरीश चंद्र घोष महापापी श्री रामकृष्ण के संसर्ग में आकर संत बने। एक रमणीका नामक वेश्या थी, श्री रामकृष्ण ने एक दिन उसको माँ देख लिया, उसके भीतर जगदम्बा का रूप दे दिया, कहा कि माँ तुम भी उस जगदम्बा के रूप में हो, उसके रूप में हो, और उसको माँ जैसा संबोधन किया। उससे उसके जीवन में परिवर्तन हुआ, वो श्री रामकृष्ण को अपना पुत्र समझते। ऐसे कितने दृष्टांत आप देखें। कालीपद घोष का दृष्टांत, उसकी पत्नी पर माँ ने कृपा की, उसको एक मंत्र लिखकर दे दिया, उसके परिणाम स्वरूप उसके पति का परिवर्तन। तो ये अहेतुक कृपा ये लोग करते हैं, और अविश्वासी व्यक्ति भी परिवर्तित हो जाए। इसका तात्पर्य यह है कि ये महत् कृपा या सत्संग जिसकी हम चर्चा कल किया था, हमने सत्संग की महिमा कही थी, उससे क्या होता है। पहली बात तो याद रखिए, हमारा मन भगवान में लगता है, ये पॉजिटिव एस्पेक्ट। दूसरा, प्रलोभन से हम बचते हैं। चारों ओर अगर आप जो भी बुरा वातावरण है उसमें रहेंगे, तो आपके मन में स्वाभाविक रूप से बुरे विचार, प्रलोभन के प्रति आकर्षण रहेगा।
अब शुभ वातावरण में रहेंगे, संतों के वातावरण में रहेंगे तो आप प्रलोभन से बचेंगे। दूसरा, हमारे जीवन में श्रद्धा और विश्वास का संचार होता है। अन्य स्थानों पर जाइए, अविश्वास होगा। ऐसे संत जिनके जीवन में, जिन्होंने आध्यात्मिक जीवन जिया है, नित्य निरंतर शुभ चिंतन करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, उनके सामने, उनके पास में अगर आप जाएंगे तो आपने विश्वास का संचार, ऐसा लगेगा कि हाँ, स्पिरिचुअल लाइफ सत्य है, भगवान सत्य है। देखो ये व्यक्ति ऐसे हैं जो भगवान का चिंतन करते हैं, इनके जीवन में, इनके पास जाने में कैसा अच्छा लगता है, इनके वाइब्रेशंस कितने अच्छे। तो महान पुरुषों, महान संतों के पास जाने पर यह प्राप्त हो रहा होता है और आध्यात्मिक लक्ष्य की ओर एक निष्ठ चलने में उनसे बहुत सहायता मिलती है। तो इसकी चर्चा, ये सत्संग की जो चर्चा इसी से संदर्भ में है, सत्संग का महत्व, महापुरुषों का महत्व यहाँ पर बताया है। अब आगे क्या कहते हैं? आगे कहते हैं वा अथवा मुख्यतस्तु महत् कृपया, महान संतों की कृपा, सत्संग की कृपा से भक्ति की प्राप्ति होती है। अथवा वा, वो अंत में है ना वा, इसको जब ट्रांसलेशन करेंगे तो बीच में आ जाएगा। और भगवत कृपा लेश, भगवान की कृपा के लेश से। इसका मतलब ये नहीं कि ऑल्टरनेटिव्स, भगवत कृपा और महत् कृपा ये दो चीजें हैं, आइदर दिस और दैट, नॉट दैट। जो भगवत महापुरुषों पे की कृपा आती है वो भगवत कृपा का ही अंश है। भगवान की कृपा संतों के माध्यम से ही आती है, क्योंकि वे लोग अंदर बाहर भगवान से भरे हुए हैं, उनमें और भगवान में अंतर नहीं है। श्री रामकृष्ण को देखना, भगवान को देखना। हमारे यतीश्वरन जी महाराज कहते थे, हमारे एक गुरु भाई को उन्होंने कहा, यू मेडिटेट ऑन श्री रामकृष्ण, श्री रामकृष्ण पर ध्यान करो। इफ यू कांट डू इट, यदि नहीं कर सको तो मेडिटेट ऑन मी। तो अहंकारी है कि नहीं? स्वामी ओंकारानंद जी भी कहते थे, मेरे भीतर भगवान के सिवा कुछ नहीं। ऐसे संत भी, वो कहते हैं मैंने भगवान को प्रेम करता हूं और कुछ नहीं, मैं किसी और चीज को प्रेम नहीं करता, भगवान के सिवा मेरे भीतर कुछ नहीं। तो ये संत दे आर इक्वल टू गॉड, जो निरंतर भगवान का चिंतन करेंगे। और सच पूछा जाए तो कोई भक्त, आप लोग भी अगर एक क्षण भर के लिए भी तो अगर भगवान का अगर ठीक ठीक ध्यान करें तो उस समय आप भगवान ही हो जाते। लाटू महाराज, स्वामी अद्भुतानंद जी, श्री रामकृष्ण के शिष्य, बैठे हुए शिव जी का ध्यान कर रहे थे। बेलूर मठ में जो शिव मंदिर, दक्षिणेश्वर आप लोगों ने देखा, दक्षिणेश्वर में जो लोग गए हैं वहां पे जो 12 शिव हैं, वहां एक मंदिर में बैठ के ध्यान करते। और पंखे का तो जमाना था ही नहीं, आज भी नहीं होंगे, तो उनको गहरा ध्यान हो गया, पसीने से तर हो गए। इतने में श्री रामकृष्ण ढूंढते ढूंढते आए, उनको लगा, उनको पता चला कहाँ है। देखा उन्होंने कि यहाँ बैठा हुआ ध्यान कर रहा है, तो उसको पंखा झलने लगे। तो पंखा झलने लगे तो थोड़ी देर में लाटू की आंखें खुली। जब वो उच्च भाव भूमि से नॉर्मल लेवल पे आए, सुपर कॉन्शियस लेवल से नॉर्मल लेवल पे आए, तो देखा कि उनके गुरु और मास्टर, उनके स्वामी, वो उनको पंखा झल रहे हैं। तो वो कहने लगे, महाराज जी क्या कर रहे हैं आप? तो मैं आपकी सेवा करूं, उसके बदले आप मेरी सेवा कर रहे हैं, मैं तो आपका सेवक हूं। तो कहते हैं, बेटा मैं तेरी सेवा नहीं कर रहा हूं, मैं तो उसको पंखा जल रहा हूं जो तेरे भीतर आविर्भूत हो। उस समय लाटू महाराज शिव जी के साथ एक रूप हो गए। और हम भी जब भगवान का ठीक ठीक ध्यान करते हैं उस समय हम एक रूप हो जाते हैं भगवान। लेकिन हमारा 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट। और ये संत नित्य निरंतर भगवान का स्मरण करते हैं। ये इसलिए कहते हैं वो एक रूप के साथ एक रूप होते हैं। अगर इंटेंशनली भी कोई कहे कि मैं केवल भगवान को प्रेम करता हूं, जैसा ओंकारानंद जी कहा करते, तो रामकृष्ण मिशन के वाइस प्रेसिडेंट जो है वो, तो भी वे भगवान के साथ एक रूप। जैसे ब्रह्मविद ब्रह्मैव भक्ति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म हो जाता है, वेदांत में कहा गया। तो जानने वाला कैसे हो जाता है? वो अपनी आइडेंटिटी खो देता है, फिर वो कहता है कि मैं नहीं हूं इंडिविजुअल XYZ, मैं तो ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि। अब उसके मन में चाहे कुछ भी विचार उठते रहे, लेकिन उसकी आइडेंटिटी चेंज हो गई।
वो अपने आप को ब्रह्म समझता है, अपने आप को वो भिन्न नहीं समझता। उसी प्रकार से जो व्यक्ति भगवान को पूरे मन से तहे दिल से प्यार करता है, उसकी आइडेंटिटी बदल गई, वो भगवान के साथ भिन्न नहीं। जैसे पति पत्नी एक दूसरे को अगर प्रेम करें तो क्या होगा, वो तो यही कहेंगे कि मैं उसमें भिन्नता नहीं है, दोनों एक ही हैं। ठीक इसी प्रकार से जो भगवान को पूरी तरह प्राप्त करता है, ये संत जो हैं, ये महत संत, ये और भगवान भिन्न नहीं है। ये अर्थ है भगवत कृपालेश, भगवत कृपालेशात, जैसा कहा ना कि जो महापुरुषों में भी जो कृपा होती वो होता है, यह भगवान की कृपा से ही होता है। अब भगवान की कृपा याद रखिए, भगवान कई प्रकार से हम पर कृपा कर रहे हैं। मैंने अभी संक्षेप में बात कही, अनुग्रह रूपी की कृपा, निग्रह रूपी कृपा। और पुस्तकों में मैंने पढ़ा, अखंडानंद जी सरस्वती, त्यागीशानंद जी, इनकी जितनी कमेंट्रीज हैं, उसमें वे सब कहते हैं यही बात कि भगवान हम पर कितनी प्रकार से कृपा करते हैं। ये सूर्य चंद्र उन्होंने दिया है, जगत की सृष्टि स्थिति प्रलय वे कर रहे हैं, तो प्रलय कर रहे हैं, ये भी भगवान की कृपा है कि नहीं? जब बहुत पाप बढ़ जाते हैं तब क्या होता है? भगवान कहते हैं जब पाप बढ़ जाते हैं तो मैं जगत का संहार कर देता हूं। क्यों? अरे भाई पाप, थोड़ा तुम बहुत पाप कर रहे हो, थोड़ा अब सो जाओ, थोड़ा सो जाओ, उसके बाद में फिर उठो, उसके बाद में नए सिरे से करो। तो ये संसार को रेस्ट देने के लिए भी तो भगवान प्रलय करते हैं। हम लोग मानते हैं प्रलय कई प्रकार के होते हैं। एक तो नित्य प्रलय है, हम सोते हैं तो रोज, तो हमारी सृष्टि जो भी जगत है वो विलीन हो जाता है, ये नित्य प्रलय, हम लोग नित्य प्रलय में जाते हैं। ये किसके लिए? ये आवश्यक है हमारे लिए रेस्ट। तो ये समष्टि जगत जो है, ये कॉस्मिक कॉस्मोस जो है, मैक्रोकॉस्मोस, इसके लिए भी एक नींद आना चाहिए, प्रलय की आवश्यकता। ये भी भगवान की कृपा। सूर्य चंद्र नक्षत्र आदि बनाए भगवान ने, बनाए, वेदों का ज्ञान बनाया भगवान ने, ब्रह्मा आदि को वेद का ज्ञान दिया, उन्होंने वेदों की सृष्टि की है। अवतार के रूप में बार बार आते हैं भगवान। क्यों आते हैं? कृपा करने के लिए तो, नहीं तो क्यों आना है उनको? काहे के लिए आना? बड़े आराम में है वहां, वैकुंठ में मजा कर रहे हैं, आते हैं कष्ट पाते। राम के रूप में कष्ट पाया, कृष्ण के रूप में कष्ट पाया, ग्वाले बने, कितना कष्ट पाया। उसके बाद में पॉलिटिक्स में पढ़ के कितना कष्ट पाया। समंतक मणि के लिए उनको चोरी का इल्जाम भी लगा, और एक बार तीर लगा उनके पैरों में, उनको कष्ट पाया। राम ने कितना कष्ट पाया, श्री रामकृष्ण ने कितना कष्ट पाया, ईसा मसीह ने कितना कष्ट। तो क्यों? ये कृपा कर, इतनी कृपा हमारी भगवान की है हम पर। उसके बाद में हमको बुद्धि योग प्रदान करते हैं। ये आप यहाँ पर आ रहे हैं, सत्संग करने की इच्छा, ये भगवान की कृपा। सत्संग का सदुपयोग, सत्संग का अवसर देना, ये भगवान की कृपा। कि संत की प्राप्ति होना, ये भगवान की कृपा। और याद रखिए, ये हमेशा कभी न कभी बनी रहती है। इसके आगे और सूत्र आने वाले हैं, अमोघ, अगम्य इत्यादि। वो दुर्लभ है लेकिन है। अगर व्यक्ति ठीक ठीक व्याकुल हो तो घोर कलयुग में, जहां पर चारों ओर भोगवाद है, वहां पर भी आपको संत मिल जाए। संसार कभी भी ठीक ठीक संत, महत संतों से खाली कभी नहीं होता, नहीं तो सारा बैलेंस बिगड़ जाएगा। ये हिडोनिज्म यानी भोगवाद, ये पैसा, कमर्शियलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की ऐसी भयानक स्थितियों में भी याद रखिए संत सर्वत्र विद्यमान हैं। ऐसे लोग विद्यमान हैं जो संयम से अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, अन्यथा ये संसार चलेगा। तो भगवान विपदगामी होता है कोई संत भक्त, तो क्या करते हैं? उसको मार्ग पर लाते हैं, दंड में दिलवाते हैं कि सीधा मार्ग पर। तो गिरता हो तो पतित हो रहा है, उसको रोकते हैं। ये जो कर्म सिद्धांत मैंने अभी कहा, वो भी भगवान की कृपा है। उन्होंने विधान बना दिया है कि बुरा काम करोगे तो फल पाओगे ही, नहीं तो फिर क्या होगा? बुरा काम करते ही चले जाओ। इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान की कृपा सर्वत्र सभी प्रकार से बनी हुई है। और शंकराचार्य भी कहते हैं, हमारे को जो मनुष्य जन्म मिला है, वह मनुष्य जन्म
मुमुक्षुता, मुमुक्षा मुक्ति होने की इच्छा, और महान पुरुषों का संग, ये क्या है? किससे? देवानुग्रह हेतुकम, भगवान की कृपा से मिला। तो इतनी भगवान की हम पर कृपा है। अब आगे कहेंगे, महत् संगस्तु दुर्लभ अगम्य अमोघ। ये दुर्लभ है। दुर्लभ कई प्रकार से। क्यों दुर्लभ है तो, लेकिन कभी पहचान में नहीं आता, हम चाहते हुए भी नहीं प्राप्त कर पाते। इस प्रकार से पहचानना, भगवान है, संत है, हमने नहीं पहचाना। और ऐसा कोई संत दिख रहा है, वो सच्चा संत नहीं है, ढोंगी है, उसको पकड़ लिया। ऐसी कई समस्या आती है, इसलिए उसको दुर्लभ कहा। दुर्लभ यानी प्रेशियस इन द सेंस, इज रेयर, डोंट मिस इट। उसके बाद कहेंगे अगम्य, जाना नहीं जाता, वो किस प्रकार से काम करता है। और यदि भगवान महत् संग होता है, वह अमोघ है, इस बिल्कुल फुल प्रूफ, उसका प्रभाव अवश्य पड़ेगा। और लभ्यते तत्कृपया, वह उनकी कृपा से ही प्राप्त होता है। इन सूत्रों की चर्चा हम अगली बार करेंगे। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यास, अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्भ्यान्, रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन्,